पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे अम्बा के जीवन में घटनाएं एक के बाद एक दुखद मोड़ लेती गईं। उसकी उम्मीदें टूट गईं और उसका दिल प्रतिशोध की आग में जलने लगा और वो तप के मार्ग पर निकल गई। आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि अम्बा की ये प्रतिशोध यात्रा उसे कहाँ ले जाती है। अम्बा ने हिमालय के जंगलों में जाकर कठोर तपस्या शुरू की। अम्बा ने तपस्या के माध्यम से देवताओं को प्रसन्न करने का निश्चय किया। वो कठिन व्रतों और उपवास के साथ वर्षों तक तप करती रही। अंततः उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव ने जब अम्बा से वरदान मांगने को कहा तो अम्बा ने उनके चरणों में सर झुकाकर कहा, भगवान, मेरा जीवन केवल एक ही उद्देश्य के लिए है। मैं भीष्म का अंत करना चाहती हूँ। कृपया मुझे वो शक्ति दीजिए। शिव ने गंभीर स्वर से कहा, अम्बा, तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी होगी। अगले जन्म में तुम शिखंडी बन भीष्म के अंत का कारण बनोगी। लेकिन इस जन्म में तुम्हारा ये उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। अम्बा ने शिव की बात को स्वीकार किया, लेकिन उसका दिल शांत नहीं हुआ। उसने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए अगला कदम उठाने का निश्चय किया। अम्बा शिव के वचन सुनकर पूरी तरह से टूट चुकी थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि अगले जन्म में भीष्म का अंत करने के लिए उसे स्वयं को इस जन्म से मुक्त करना होगा। अम्बा ने अपने भीतर उमड़ते हुए गुस्से और प्रतिशोध की भावना को अंतिम रूप देने का फैसला किया। वो एक पवित्र अग्नि के सामने खड़ी हुई और उसने ऊंचे स्वर में कहा, इस जन्म में मैं अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाई, लेकिन अगले जन्म में मैं भीष्म के विनाश का कारण बनूंगी। ये अग्नि मेरी आत्मा को मुक्त करेगी और मुझे मेरे अगले जीवन की ओर ले जाएगी। अम्बा ने अग्नि में प्रवेश किया। उसकी जलती हुई प्रतिज्ञा ने हस्तिनापुर और महाभारत की कहानी को एक नया मोड़ दिया। अम्बा ने अपने जीवन का बलिदान देकर भीष्म के अंत की नींव रख दी। दूर हस्तिनापुर के राजमहल में भीष्म को अम्बा के इस कदम की जानकारी मिली। उनके चेहरे पर गहरी चिंता और शोक के भाव थे। अम्बा की मृत्यु की खबर ने उनके मन को झकझोर दिया। एक और उन्हें अम्बा के प्रति अपराध बोध महसूस हो रहा था, तो दूसरी ओर हस्तिनापुर के भविष्य की चिंता ने उनके दिल को भारी कर दिया। अम्बा की प्रतिज्ञा और बलिदान ने महाभारत के इतिहास को एक नई दिशा दी। आगे की कहानी में हम देखेंगे कि महाभारत की इस कथा में और कौन-कौन से मोड़ आते हैं। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि महाभारत की ये महागाथा अभी खत्म नहीं हुई है।